हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम सेकंड एंड सिक्स चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट सेवन्थ चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, सेवन चैप्टर में का नाम है राशियों की तुलना, चैप्टर एंड 7 नंबर। अब इसमें हमें दिया जाएगा कोई भी एक नंबर और बोला जाएगा इसको प्रतिशत में बदलो। 1/8 को प्रतिशत में बदलो। को प्रतिशत में बदलने का मतलब है उसकी मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। ठीक है, और फिर जो नंबर कटे उससे कट कर दो। 2 से कट हो रहा है, 2 की टेबल में 2 4 जा होते हैं एंड 2 5 जा 10 0। फिर से 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 25/2 इज आंसर प्रतिशत। चाहे तो डिवाइड करके लिख सकते हो 12.5%। ठीक है, 2 को 25 से डिवाइड करके। ऐसे आपको सिंपली कोई भी एक नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको प्रतिशत में बदलो। सेकंड एक और ले लेते हैं, 5/4 को प्रतिशत में बदलो। को प्रतिशत में मतलब मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। सेम 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे क्या जाएगा 5 0। फिर से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 से 25। अब 25 की 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 125 प्रतिशत हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी टाइप क्या आती है कि दशमलव में आपको दिया जाए और बोला जाए कि इसको प्रतिशत में बदलो। ठीक है, 0.02 को प्रतिशत में बदलो। को प्रतिशत में बदलने का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। और हमें पता है पिछली वीडियो में हमने सीखा है पॉइंट कैसे हटाया जाता है। 0.2 बाई पॉइंट हटाएंगे तो 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0। मल्टीप्लाई बाई 100 से 100 कैंसिल, 2% हमारा क्या आ गया, आंसर। एक तो सिंपली आपको कोई भी भिन्न दी जाएगी और उसको बोला जाएगा प्रतिशत में बदलो, तो आप जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करके कटिंग करेंगे। जो कट होगा जिसकी टेबल से वो कट हो जाएगा, नहीं कट होगा वो बचा हुआ हमारा आंसर बन जाएगा। एंड सेकंड क्या आ सकता है हमारे पास कि दशमलव भिन्न दी जाए और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए। अब दशमलव भिन्न को मल्टीप्लाई बाई 100 करो, फिर उसका दशमलव हटाओ, जो भी नंबर होगा वो आपस में या 10 100 1000 जो होंगे वो कट जाएंगे, बाकी बचा हुआ हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, एक और टाइप लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास आएगा 2.1 को प्रतिशत में बदलो। को प्रतिशत में डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 21 का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 इंटू 100। अब ये गलती मत कर देना कि कंप्लीट को कट कर दो। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी तो ऊपर 21 है और इधर 10 बचा हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 210%। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्या आ सकता है आपको, नेक्स्ट आएगा आपके पास 250 का 15% ज्ञात करो। का मैथ्स की लैंग्वेज में का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 250 गुना 15। और प्रतिशत जब भी होता है, अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, अगर प्रतिशत लगा हुआ उसको हटाना हो तो हम डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब प्रतिशत में बदला जाता है किसी नंबर को, ऐसा बोला जाए कि इसको प्रतिशत में बदलो तो मल्टीप्लाई बाई 100 होता है एंड ऑलरेडी आपको प्रतिशत दिख रहा लगा हुआ तो उसको हटाने के लिए हम डिवाइड बाई 100 करते हैं। अब कट कर सकते हैं, जिससे कट हो, एक 0 से एक 0 कट हो जाएगी। 5 की टेबल से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25। अब 2 की टेबल से ना 15 कट रहा ना 5 कट रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर के नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई होती है। सब कुछ पीछे की वीडियो से लिंक होता हुआ चल रहा है, ये सब हम सीख चुके हैं कि अंश की अंश से मल्टीप्लाई होती है, आर की आर से। 15 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 75 और डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करोगे, ऐसे करके देख लेना। 75 को 2 से, आई थिंक ये डिवाइड सबको आता होगा, 37.5% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हम किए। सिंपल भिन्न आएगी, उसको प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, और दशमलव भिन्न वाले आएंगे तो दशमलव भी हटाएंगे और मल्टीप्लाई भी 100 से करेंगे। नेक्स्ट वन इज का वर्ड बीच में आएगा तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन टाइप इज दिया जाएगा इसका 5% 600 है,
इसका 5%, इसका मतलब हमें नहीं पता किसके 5% की बात हो रही है, ठीक है, हमें नहीं पता किसके 5% की बात हो रही है। तो इसका, जिसका नहीं पता होता हम मैथ्स में क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं। इसका 5%, अब किसका है वो हमें नहीं पता, इसलिए मैंने x मान लिया। और का की जगह क्या है, मल्टीप्लाई 5%, प्रतिशत अभी मैंने बताया जब हटाएंगे तो नीचे 100, और 600 है मतलब बराबर 600। अब मेरे को इस x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 600 है, जो यहाँ पे नंबर है उसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगी। दूसरी तरफ जैसे ही लिया तो ये मल्टीप्लाई में है, और जब भी कोई नंबर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो अपना साइन चेंज करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 मिनट। तो ये हमारा क्या जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा क्या आएगा 5। अब 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 0, मल्टीप्लाई कर दो, नीचे तो 1 बचा है, मल्टीप्लाई 6 की 2 से करोगे 12 एंड 1 0 2 0 3 0 3 0 लग जाएंगे, 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू जो थी, मतलब 12,000 का 5% 600 होता है। एक इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे, जितनी जितनी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सभी का मैंने एक एक दो एग्जांपल लेके फटाफट आपका क्विक रिवीजन करवा दिया है। नेक्स्ट वन इज क्या बन सकता है, 25% को सिंपल बिन में बदलो। अभी जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था 1/8 को प्रतिशत में बदलना था, अब उल्टा है, जस्ट 25% है, इसको सिंपल बिन में मतलब 1/8 है उसकी टाइप में लेके जाना है। तो अभी अभी जस्ट बताया कि प्रतिशत जब भी आपको दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसको लिखो और उसके नीचे 100 लिख दो, काट दो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और टाइप ले लेते हैं, इसकी 20% को सिंपल बिन में बदलो, साधारण बिन में बदलो। तो प्रतिशत का मतलब हम प्रतिशत का 100 हटा देंगे, ठीक है, 20 एकम 20 और 20 5 100, 1/5 इज आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस जो जो मैं बताती जाऊँ उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट वन इज राशियों की तुलना में, और अपने किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो देख लीजिए। एक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बनेंगे, ठीक है। कोई भी आपको दो सामान दिए जाएंगे कि ये इतने रुपए में खरीदा और इतने में बेचा। खरीदा मतलब वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। कोई भी सामान खरीदा जाता है, खरीदा वर्ड जहाँ दिखे वो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। और कोई भी सामान बेचा जाता है, बेचा जाता है, बेचा वर्ड मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। ये दो हमें दिया जाएगा कि कोई सामान इतने रुपए में खरीदा है, इतने में बेच दिया, तो उस पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ ये हमें बताओ, ठीक है। अब खरीदा हुआ मूल्य दिया जाएगा उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और बेचा हुआ मूल्य दिया जाएगा उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब अगर हमें पता है कि कोई सामान 1,000 रुपये में खरीदा जाए और 1,500 रुपये में बेच दिया जाए, तो इसका मतलब खरीदा 1000 में और बेच दिया ज़्यादा में, तो हमारे पास क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ निकाल देंगे, इसका लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और सिंपली आप ये भी याद रख सकते हो कि लाभ है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाओगे, तो लाभ हमारे पास क्या आया, 500 रुपये लाभ आ गया, ठीक है। और पूछा जाएगा आपसे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, सभी याद कर लेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। अब लाभ हमारे पास क्या आया, 500 रुपये, और क्रय मूल्य हमारे पास क्या था, 1,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 50% का हमारे पास क्या आ गया, लाभ आ गया। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी सामान खरीदा गया है तो वो क्रय मूल्य है, बेचा जाएगा वो विक्रय मूल्य होगा। आपको ये सब दिया जाएगा कि जैसे कोई एक रेफ्रिजरेटर है वो 12,000 रुपये में खरीदा और 13,000 में बेच दिया, या फिर हमने कोई अलमारी है वो 5,000 रुपये में खरीदी और अलमारी हमने 3,000 रुपये में बेच दी, तो हमें लाभ हुआ या हानि हुआ प्रतिशत में बताओ, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। ये तो हमने क्या देखा कि क्रय मूल्य कम था और विक्रय मूल्य ज़्यादा था तो लाभ हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज़, इससे जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि कोई अलमारी हमने खरीदी तो अलमारी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अलमारी का क्रय मूल्य है हमारे पास 3,000 रुपये, ठीक है। और विक्रय मूल्य, अब अलमारी हमें
बेचनी है तो बेच दी उसने भाई 2000 रुपये में। उसको चाहिए थी नहीं, जगह नहीं है उसके पास रखने की, खरीद तो ली, अब जगह नहीं है तो 3000 में कोई ले नहीं रहा तो क्या करेगा बेचारे ने, नुकसान में बेच दी। अब नुकसान में बेच दी से जस्ट अपोजिट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ की खरीदी ज़्यादा में और बेच दी कम में, तो हमें क्या हुआ फिर, हानि हो गई, क्योंकि उसने 3000 रुपये खर्च करे थे बट 2000 रुपये ही में मिले वापस, तो 1000 रुपये का उसका क्या हो गया, हानि। अब हानि का प्रतिशत निकाल दो। हानि का प्रतिशत भी सेम ही होता है, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में हमारा क्या होता है 100। अब हानि हमारे पास क्या है 1000 रुपये और क्रय मूल्य क्या है हमारे पास 3000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई क्या है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 की आप करोगे तो ये आएगा 33.33%। डिवाइड कर लेना 100 को 3 से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। आपको खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य दिया जाएगा। खरीदे गए मूल्य को आप क्रय मूल्य बोलेंगे, बेचे गए को विक्रय मूल्य बोलेंगे। अगर बेचा गया मूल्य ज़्यादा होता है तो हमें लाभ होता है और बेचा गया मूल्य कम होता है तो हमें हानि होती है। हानि हम लाभ कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम घटा देंगे और हानि भी ज़्यादा में से कम घटा देंगे। और फिर प्रतिशत निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 एंड हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट टाइप इज़, इसमें हमारे पास आती है मूलधन मिश्र धन निकालने की, ठीक है। आपको मूलधन दिया जाएगा, ठीक है, मूलधन दे दिया आपको 1200 रुपये। एंड नेक्स्ट वन इज़ दर दी जाएगी आपको, दे दी 12%। समय दे दिया आपको 2 साल। मूलधन दे दिया, दर दे दी, समय दे दी, बोला गया है साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। अब ब्याज क्या होता है, किसी बंदे ने किसी से 1200 रुपये उधार लिए हैं 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए, मतलब 1200 रुपये ले लिए, 2 साल वो रखेगा जिस पे 12% ब्याज देगा। और जब वो ब्याज देगा तो कितना ब्याज देगा वो हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है जो कि आप सबको याद होना चाहिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन क्या होता है, जो राशि हमने किसी को दी होगी, कितनी दी है 1200, दर क्या है 12%, समय क्या है 2 साल, डिवाइड बाई 100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 12 की मल्टीप्लाई क्या होती है 144 एंड उसकी 2 से करेंगे तो 2 चौका 288 रुपये क्या हो गया उसका ब्याज है। ये 288 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा। मूलधन 1200 तो उसने उससे लिए थे और 288 हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। अब मिश्र धन किस राशि को बोलते हैं, जो हम ब्याज के बाद वापस देंगे। 2 साल के बाद वो बंदा जिसको वापस रुपए देगा उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो वापस देगा तो ब्याज तो देगा ही देगा, उसके साथ जो पैसे उसने लिए थे वो भी तो देगा। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा, मिश्र धन इक्वल टू 1200 प्लस 288, ठीक है। तो 1488 रुपये उसको वापस देने पड़ेंगे। ये हमारा हो गया मूलधन, सॉरी मिश्र धन। एंड नेक्स्ट वन आपको क्या दे सकता है, फॉर्मूला सब जगह यही लगेगा, पूरे फॉर्मूले में, पूरे क्वेश्चंस में, ब्याज वाले में, मूलधन मिश्र धन ब्याज जहाँ भी आपको दिखेगा क्वेश्चन में, आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। अब इसमें साधारण ब्याज होता है, मूलधन होता है, दर होता है, समय, 4 चीज़ें होती हैं जिसमें से 3 आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेंगी, चौथी आपको निकालनी रहेगी। यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पेपर में आए उसमें दर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप साधारण ब्याज रखोगे, मूलधन रखोगे, समय रखोगे और फिर दर निकाल दोगे। किसी में क्या हो, समय निकालना आ जाए, किसी में मूलधन निकालना आ जाए। तो 4 चीज़ें होती हैं जिसमें से 3 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेंगी और चौथी आपको निकालनी होती है। तो सब ये फॉर्मूला अपना याद कर लेंगे पक्का, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब जो चीज़ इसमें से आपको क्वेश्चन में दी जाए, बोला जाएगा कि इतने पैसे इतने दिन के लिए इतनी दर से दिए, तो वो सब आप क्या करोगे, वैल्यूज़ पुट कर दोगे। जो वैल्यू दी होगी, 3 वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई मिलेंगी, चौथी आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है।
ये था आपका 7th चैप्टर राशियों की तुलना का कंप्लीट रिवीजन। अब हम करेंगे 10th चैप्टर का बीजीय व्यंजक का रिवीजन। ठीक है, चैप्टर 10 बीजीय व्यंजक। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बीजीय व्यंजक का रिवीजन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है चर और अचर वैल्यू। चर वैल्यू क्या होती हैं और अचर वैल्यू क्या होती है, सिंपली आपको बिल्कुल बता देती हूँ मैं चर और अचर में क्या डिफरेंस होता है, जो कि आपको बिल्कुल आसानी से आप पता लगा पाओगे। सॉरी, अब चर वैल्यू उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट जो भी होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आपको अल्फ़ाबेट दिखेंगे उसको हम बोलते हैं चर वैल्यू। वेरिएबल्स एंड अचर क्या होते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन सी वैल्यू होती है, गिनती 1 2 3 4 5 6, गिनती में जो भी आपको दिखेगा वो हमारा क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है। और चर किसको बोलते हैं, वेरिएबल एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 2x² + 3, इसमें चर और अचर को अलग अलग कीजिए। तो करिए आप चर और अचर को अलग अलग। अब इसमें चर क्या है, चर x² और अचर क्या है 2 और 3। चर क्या है हमारे पास x² और अचर क्या है 2 और 3। अल्फ़ाबेट्स में जो भी वैल्यू आपको दिखेगी, जो भी आपको नोटेशन दिखेगी एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, जो भी दिखे वो हमारा चर होता है। एंड कांस्टेंट गिनतियों में जो भी वैल्यू दिखेगी वो हमारा क्या होता है, अचर होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही आएगा कि चर और अचर को अलग अलग करो। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि पद और गुणनखंड करो। फर्स्ट तो चर और अचर से बनेगा, सेकंड क्वेश्चन किससे बनेगा, पद और गुणनखंड से बनेगा। 1 + x + x² दिया गया है, बोला है पद और गुणनखंड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। पद और गुणनखंड कीजिए। पद तो हमारे पास हो जाएंगे, जो भी बीच में आपको प्लस दिख रहा है उतने ही पद होंगे, 1 2 3। 1x एंड x² हमारे पास क्या बनेंगे, पद बनेंगे। एंड हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमारे पास बनेंगे 1 के गुणनखंड। मतलब गुणनखंड का मतलब होता है कि वैल्यू को सबसे छोटा से छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अब क्या आप 1 को और छोटे टुकड़े बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो ये एज इट इज आ जाएगा। x, क्या x के और छोटे टुकड़े बना सकते हो, नहीं बना सकते। x² के बना सकते हैं, x × x, सॉरी, ये होता है हमारे पास गुणनखंड। पद वो होंगे जो भी आपको प्लस लगा हुआ दिखेगा, प्लस के दोनों तरफ या जितने भी प्लस हो, जितनी भी वैल्यू दी होंगी, सारे हमारे पास क्या होते हैं, पद होते हैं। और गुणनखंड होते हैं पदों को और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो गुणनखंड को हमने 1 को 1 में और इससे ज़्यादा छोटे वैल्यू में नहीं तोड़ सकते, x को भी नहीं तोड़ सकते। x² का मतलब 2 बार x लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे x⁴ होता और नेक्स्ट पद हमारा x⁴ आता, तो अब क्या करते हैं, x⁴ का x को 4 टुकड़ों में तोड़ सकते थे। x⁴ मीन्स x की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखी है, तो x को x के गुणनखंड में। नेक्स्ट वन इज क्या पूछा जाएगा कि एक पद, द्विपद और त्रिपद। अब इसी में पूछा जाए, इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, सिंपली अलग से दिखाई दे रहे हैं। एक पद, द्विपद और त्रिपद, ये बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। जिसमें एक पद दिखेगा वो एक पद, जिसमें 2 पद दिखेंगे वो द्विपद हो जाएगा, और जिसमें 3 दिखेंगे वो त्रिपद हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 7mn, कितने पद हैं, एक पद है तो एक पद ही हो जाएगा ये।
जब तक बीच में प्लस माइनस का साइन ना आए तब तक हम उसको एक ही मानेंगे, चाहे उसके साथ कितने वेरिएबल्स, कितने चर अचर आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हो। 7 की पावर m² n² कैसे भी दे दे तो भी ये एक पद ही है, जब तक प्लस माइनस ना आए। एंड नेक्स्ट वन इज़ 5 - 3t आ जाए। अब माइनस आ गया बीच में, मतलब दो पद बन गए, तो इसको क्या बोल देंगे हम, द्विपदी बोल देंगे। एंड -3 प्लस में 4t प्लस में 4p। अब एक प्लस एक माइनस, दो साइन आ गए तो एक पद, दो पद, तीन पद, इसको क्या बोल देंगे, त्रिपदी। ये बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पद दिखे उसको एक पदी बोल देंगे, जहाँ पे दो पद दिखेंगे उसको द्विपदी, जहाँ तीन पद दिखेंगे उसको त्रिपदी बोल देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, एक हमने देखा चर और अचर का क्वेश्चन बनेगा। एंड सेकंड वन इज पद और गुणनखंड को अलग करने के लिए बनेगा। थर्ड वन इज एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी छांटना होगा अलग अलग। आई होप, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज क्या आता है हमारे पास, समान पद और असमान पद छांटने हैं। ठीक है। जैसे 1 और 100 है, दोनों समान पद हैं, कोई इनके चर क्या नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लाई, तो ये क्या है हमारे पास, समान पद है। एंड नेक्स्ट वन इज मैंने दे दिया 7x + 5/2x। हमें सिर्फ इसमें वेरिएबल्स जो चर होते हैं हमारे उनसे मतलब है, तो ये x और ये x, हमारे पास दोनों x है, तो भी हमारे पास क्या है, समान पद है। अगर यहाँ x की जगह y हो जाता और यहाँ x रहता तो ये हमारे पास क्या बनते, असमान पद बनते, -29x एंड -29y। अब 29 तो सेम है, ठीक है, बट जो हमारे पास ये x और y वैल्यू हैं ये अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, असमान पद बनेंगे। हमें क्या देखना है कि जो चर वैल्यू हैं उनको देखना, अगर वो सेम है तो वो हमारे पास समान पद हैं। हमें कांस्टेंट वैल्यू, एचर वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे जब समान पद और असमान पद पूछा जाए तो सिर्फ वेरिएबल्स, सिर्फ ABCD अल्फ़ाबेट्स पे ध्यान देंगे, वो सेम है तो समान पद हैं, चाहे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कुछ भी हो। एंड जब वेरिएबल्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास वो समान नहीं होते तो वो असमान पद होते हैं। जैसे 12xz एंड दूसरा है 12x² z²। अब ये समान होगा या असमान होगा, यहाँ 12 भी सेम दिख रहा है, x भी z भी, x भी z भी, बट ये असमान पद है। क्यों है असमान पद, क्योंकि यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, यहाँ z 1 है, यहाँ z 2 है। तो आपको समान और असमान पद छांटते समय क्या ध्यान रखना है, नंबर्स पे तो ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पे ध्यान देना है। और अल्फ़ाबेट भी दोनों वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, जितनी भी आपको दी हुई हो सारी वैल्यू एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, समान पद बोलेंगे। अगर एक पावर भी फालतू है ना, जैसे यहाँ x था या x² था, तो भी ये समान पद हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन सबको। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको मेरा रिवीजन अच्छा लग रहा होगा। एंड नेक्स्ट वन इज, इसी चैप्टर में बीजीय व्यंजक में हमारे पास क्या आता है, m की, p की, a की, b की वैल्यू निकलवाएगा आपसे। जैसे m = 2 दे दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ये आती है हमारे पास, m = 2 दे दिया और बोला गया है 3m - 5 का मान ज्ञात करो। ठीक है। तो हमें जहाँ पे m दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दो, सिंपली 3 × 2 - 5, क्योंकि 3m आपस में मल्टीप्लाई में है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया -5, आंसर इज 1। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया जाए, जैसे p = -2 है और कोई व्यंजक दे दिया आपको 4p + 7। ठीक है। हमें क्या करना है, p की जगह -2 रखना है, तो ये रहा p, 4 × -2 + 7। अब 4 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो -8, पीछे प्लस का 7 है, आंसर इज -1। सिंपली कोई भी वैल्यू आपको यहाँ m की जगह a दे दे, b दे दे, d दे दे, m दे दिया, p दे दिया, कोई भी दे सकता है और फिर उसकी वैल्यू भी कुछ भी मिल सकती है हमें। m की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ p की -2 है। अगले जो आपके पेपर में आए, हो सकता है p की वैल्यू -1 आ जाए, हो सकता है m की वैल्यू 3 आ जाए। तो जहाँ पे आपको जो ये
एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जो व्यंजक दिया जाएगा उसमें जहाँ भी आपको m दिखे वहाँ m की वैल्यू पुट करो। अगर p की पूछवा रहा है तो p की पुट कर दो, a की पूछेगा तो a की पुट कर देना। जहाँ जो वेरिएबल दिखे उसी की वैल्यू पुट करना। सिंपली मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी हो वो कर देना।